जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आखिर हमें दुनिया का सबसे एडवांस्ड ये F-35 F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट क्यों चाहिए? जी हाँ, ये भारत के लिए क्या कर सकते हैं और यूएसए पेंटागन के तरफ से हमारे भारत को क्यों F-35 और F-22 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑफर किया जाएगा, तो चलिए जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सूत्रों के अनुसार पेंटागन और लॉकहीड मार्टिन ने हाल ही के वर्षों में इंटरनेशनल F-35 एयरक्राफ्ट भागीदारी की संख्या तेजी से विस्तार किया है, जबकि एयरक्राफ्ट की वैश्विक मांग में तेजी से बढ़ती जा रही है, जो कि साझेदार खरीद मात्रा में तेजी और संभावित नए ग्राहकों से पूछताछ को भी लॉकहीड मार्टिन के तरफ से देखा जाता है। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन के तरफ से ये F-35 एयरक्राफ्ट को वर्ल्ड वाइड बेचने के लिए पूरी फोर्स लगा दिया गया है और यहाँ पर नॉर्वे अपने F-35 कार्यक्रम के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। डेनमार्क ने अपना पहला स्टील्थ एयरक्राफ्ट प्राप्त किया है और जापान एक विशाल मल्टी बिलियंस डॉलर्स का एक F-35 खरीदने की तैयारी में है। जी हाँ, यदि हम यहाँ पर भारत के बारे में सोचें तो क्या यहाँ पर निश्चित रूप से भारत का अमेरिकी संबंध क्षेत्रों में चीन खतरों को देखते हुए मजबूत हो रहे हैं। हमारे भारत अपने मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण कार्यक्रम को खुलासा कर रहा है और एग्जाम्पल के लिए B-1 बॉम्बर की मेजबानी करके यूएसए अमेरिका के साथ सहयोग और फ्रेंड्स, यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कई अवसरों पर F-35 स्टील्थ एयरक्राफ्ट प्राप्त करने में रुचि दिखाई है, लेकिन वाशिंगटन ने न्यू दिल्ली को बहुप्रतीक्षित लड़ाकू विमान को पेशकश नहीं की थी। लेकिन ELA टाइम्स मीडिया के अनुसार क्या वो अमेरिका ये F-35 प्रस्ताव को भारत के सामने लाने के लिए तैयार है? तो कैसे और F-35 भारत के लिए क्या कर सकता है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कई दिलचस्प बारीकियां हैं। जी हाँ, जिनमें से एक यह है कि लॉकहीड मार्टिन न्यू दिल्ली के लिए पहले से ही एक विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किया गया हाई एडवांस्ड F-16 वेरिएंट इंजीनियरिंग कर रहा है। फिर भी इस तरह का एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट भारत और चीन संतुलन को प्रभावित नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पर F-16 चाइना के खिलाफ खड़ी नहीं उतरता है, चाहे जितना भी पर्याप्त तरीके से पावर शक्ति हो। मतलब यहाँ पर चीन पहले से ही फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के Z-20 फाइटर जेट का संचालन करता है, जो कि संभावित रूप से भारत को धमकी देने के लिए तैनात है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि भारतीय चीन सीमा क्षेत्र के साथ किसी भी तरह के टकराव के संभावना हवा की श्रेष्ठता पर टिकता है। मतलब यहाँ पर ओनली एयर पावर एडवांस्ड एयरक्राफ्ट विमान के जरिए ज़्यादातर चाइना और भारत के बीच मुकाबला होगी। और फ्रेंड्स, यही ठीक कारण हो सकता है कि यूएसए पेंटागन किसी भी समय भारत को F-35 फाइटर जेट की पेशकश करने के लिए इच्छुक हो सकता है। ये यहाँ पर एक स्पेशल इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखें कि सो फ्रेंड्स, इसी तरह लेटेस्ट डिफेंस अपडेट देखने के लिए डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और प्रेस कीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखें कि बड़ी बात स्पेशली ये सिचुएशन ये फ्यूचर एयर पावर को देखते हुए यूएसए और भारत पहले ही सहयोग कर रहे हैं और यहाँ पर ओनली चीन प्रतिबंध की मुद्रा में आ जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एडवांस्ड F-35 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट यह मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भारत को चीन के साथ सीमा क्षेत्र, पठार, घाटियों से भरे पहाड़ी एरियाज और किसी भी प्रकार के प्रमुख बख्तरबंद मैदान के लिए मेहमानबाजी के साथ किसी भी प्रकार की चीन के खिलाफ बड़ी समानता दे सकता है। इसका मतलब यह है कि चीन में किसी भी तरह के भारतीय हमले के लिए लाइट और मोबाइल टैक्टिकल फोर्सेस पर भी भरोसा करना होगा, जो एयरलिफ्ट हेलीकॉप्टर और C-30 कार्गो एयरक्राफ्ट द्वारा काम करेंगे, जो कि स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं। और फ्रेंड्स, ये ठीक इसी प्रकार का युद्ध की स्थितियां हैं जिसके तहत एक F-35 एडवांस्ड फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर चीन फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट द्वारा एक F-16 एयरक्राफ्ट को स्पष्ट रूप से हवा में बाहर निकाला जा सकता है। मतलब यहाँ पर साफ साफ F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट Z-20 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का मुकाबला नहीं कर सकता है, चाहे F-16 के जो भी वेरिएंट हो। साथ साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर अमेरिका के तरफ से लॉकहीड मार्टिन के तरफ से हमारे भारत को F-22 सबसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफर किया जा सकता है, जो कि पहले से हम ये बात सुनने को मिल रहा था। और फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि अभी अमेरिका को छोड़ के दुनिया के किसी भी देश के पास ये F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है।
जो कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से शायद हमारे भारत को ये टेक्नोलॉजी पेशकश किया जा सकता है, जो कि चाइना के खिलाफ। मतलब फ्रेंड्स, यदि भारत ये एयरक्राफ्ट खरीदता है तो ये दोनों स्टील्थ प्लेटफॉर्म भारत और चीन के बीच खतरों के समीकरण को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। मतलब चाइना के खिलाफ एक बड़ी प्रभाव विस्तार करेंगे और अंत में इसे खरीदने के लिए डिसीजन हमारे गवर्नमेंट के पास है। सो फ्रेंड्स, ये था टॉपिक। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा। एक बड़ा कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।